साफी साहब, आपकी सारी प्रेडिक्शन सही साबित हो गई हैं। जहांगीर तरीन आम तरीन होने वाले हैं। फिर आपने कहा था कुछ घंटों में, 48-72 घंटों में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल नजर आएंगे ये सारे रहनुमा जहांगीर तरीन साहब के साथ, वो भी हो गया। अब आप कह रहे हैं कि एक बड़ा हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा से भी होगा। फिर खबरें आ रही हैं परवेज़ खटक साहब के हवाले से। अब आगे क्या होने जा रहा है? हमारे उस्ताद सुहेल वड़ाई साहब बैठे हुए हैं और हमारा तो एक तुक्का लग गया है। वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है और उनकी पेशनगोइयाँ हमेशा दुरुस्त साबित होती रही हैं। तो बहरहाल ये गुस्ताखी है उनसे पहले बोलना, लेकिन मेरे ख़्याल में आगे मुख्तसर अल्फाज में मुझे इमरान ख़ान का मुस्तक़बिल वो इल्ताफ़ हुसैन से बदतर नज़र आता है। और ये जो जहांगीर तरीन की पार्टी है, ये आप यूँ समझे कि MQM पाकिस्तान बन जाएगी। यानी कि आपको इमरान खान का मुस्तकबिल नहीं अच्छा लग रहा, तो फिर इस जमात का भी मुस्तकबिल कोई ख़ास नहीं लग रहा? नहीं, जमात इमरान खान के पास रहेगी नहीं। देखिए, जो जमात इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी और इसी जहांगीर तरीन के जहाज़ में या उनके ज़रिए मैक्सिमम लोगों को लाया गया था, तो एक सियासी तख्लीक अगर अपने खालिक से लड़ पड़े और फिर वो भी इस अंदाज़ में लड़ पड़े कि जिसके बारे में कहा जाता है कि 70 साल में अज़ली दुश्मन ने भी उनके साथ वो नहीं किया जो कि उनकी पार्टी के हाथों उनके साथ हुआ, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सियासी तख्लीक अगर अपने खालिक से लड़ाई मोल ले और फिर उनके तमाम सिपाही भी उनका साथ छोड़ दें, वो इमरान इस्माइल हो, वो अली ज़ैदी हो, वो फवाद चौधरी हो, वो दूसरा हो, वो तीसरा हो, वो चौथा हो, तो फिर उसका अंजाम क्या होगा? सुहेल भाई साहब, आप बताइएगा, आपके ख्याल में ये कोई सेटबैक है इमरान खान साहब के लिए या कोई सेटबैक नहीं है? मोइन सलाई ने भी बड़ा तंज़िया ट्वीट किया कि इस पार्टी में 100 के करीब लीडर तो आ चुके हैं, अब बस वर्करों का इंतजार है। खान साहब का भी कॉन्फिडेंस है कि वर्कर तो मेरे पास हैं, वोटर सपोर्टर भी मेरे पास है। कोई सेटबैक है जो होने जा रहा है या कोई सेटबैक नहीं है? जी, मेरा ख्याल है पहले तो साफ़ी साहब को बिल्कुल आपने सही मुबारकबाद दी कि उनकी बातें बिल्कुल सही साबित हुई हैं। मेरा ये ख्याल था फवाद चौधरी साहब के बारे में कि वो नहीं जाएंगे तरीन ग्रुप में, और अब वो गए भी हैं, तो मेरा अब भी यही ख्याल है कि वो रिलेक्टेंटली गए हैं। और जिस तरह वो बैठे थे मुंह पे हाथ रख के, और ऐसे लगता है कि वो कोई प्रेशर में ही गए हैं, कोई इतनी खुशी से, राज़ी खुशी से नहीं गए। लेकिन जब एक दफ़ा चले जाएं तो फिर साफ़ी साहब की बात ठीक है, फिर उसमें रिलक्टेंस क्या और जाना, मर्ज़ी से जाना क्या। तो मेरा ये ख्याल है कि देखें, ये जो पार्टी बनी है, इसकी ये जीत तब सकती है, इसके पास अपना वोट बैंक तो है नहीं, ना कोई इनका अपना नैरेटिव है। तो ये ज़ाहिर है इनकी नज़र होगी दो वोट बैंक्स पे कि या तो ये नून लीग के साथ कंप्रोमाइज़ करें और उनके साथ कोई इंतखाबी अंडरस्टैंडिंग करें, या फिर ये इनके मुकाबले में PTI का बंदा खड़ा ना हो। तो अब इन दोनों में से जो सूरत हाल क्या होगी ये देखना है। ये तो ये दावा कर रहे हैं कि PTI का बंदा इनके मुकाबले में खड़ा नहीं होगा और ये नून के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे, और ये वायबल भी है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा कि आप PTI बिल्कुल ही इस काबिल भी नहीं रहेगी कि वो बंदे खड़े कर सके? मुझे नहीं लगता कि PTI का वोट बैंक जो है वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लोग जो हैं, मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में जब पीपल्स पार्टी मार्शल लॉ था ज़ियाउल हक का, तो उस ज़माने में एक जहाज़ अगवा हो गया था PIA का, और मुर्तज़ा भुट्टो पे इल्ज़ाम लगा था, और उस इल्ज़ाम के नतीजे में पूरे शहरों में जमात इस्लामी ने और जनरल ज़िया के हामियों ने जुलूस निकाले, और इसी तरह हाई जैकर, दहशतगर्द, ये जो थे नारे लगे थे। लेकिन उससे पीपल्स पार्टी के वोट बैंक को फ़र्क नहीं पड़ा था। एक दो गलतियों से लीडर तबाह नहीं होते। सवाल ये है कि क्या इमरान खान में ये सलाहियत मौजूद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह मखदूम अमीन फ़हीम को, जैसे उन्होंने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का सरबराह बना के अपनी पार्टी बचा ली थी और इलेक्शन में जीत गई थी, या नवाज़ शरीफ की तरह जैसे उन्होंने शहबाज शरीफ को सदर बना के एस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम दिया था कि ये देखें, ये आपकी पसंद का बंदा मैंने सदर बना दिया है। तो इस तरह के जो पैगामात क्या इमरान खान दे सकेंगे, मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर वो ये CBMs करें, इस तरह के इक़दामात करें, तो वो पार्टी बचा सकते हैं। एक बड़ी पार्टी है, वी विश हिम वेल कि एक बड़े अरसे बाद एक सियासी पार्टी बनी थी, मिडिल क्लास की पार्टी थी, उसके अंदर बड़ी आरजुएँ, आदर्शें थी। लेकिन
अगर इमरान खान इसी तरह डटे रहे और इसी तरह लचक का इजहार ना उन्होंने किया तो फिर बिल्कुल साफ़ी साहब सही कहते हैं कि फिर जो है इस पार्टी का अशर जो है वो अच्छा नहीं होगा। वोट बैंक होने के बावजूद अब भी अल्ताफ़ भाई का शायद वोट बैंक तो होगा कराची में, लेकिन उनका कोई नाम लेवा बाकी नहीं रहा। तो ये फिर सूरत हाल हो जाती है। आप स्टेट से जब लड़ते हैं, रियासत से आप लड़ नहीं सकते। और दूसरा, जब आप मिलिटेंसी की तरफ आते हैं, MQM ने भी यही गलती की थी कि वो बड़ी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी और मिडिल क्लास उसकी सपोर्ट में थी, लेकिन उन्होंने मिलिटेंसी शुरू कर दी। और मिलिटेंसी में आप फौज से बढ़ नहीं सकते। फिर वायलेंस में जो है वो मोनोपोली जो है वो फौज की है, और फिर आप उनकी विकेट पे चले जाते हैं और फिर वो आपको बिल्कुल फारिग कर देते हैं। यही इमरान खान के साथ हुआ, यही गलती हुई। अगर वो पीसफुल मार्चेस रखते, पीसफुल उस दिन लॉन्ग मार्च करते 9 मई को, तो मेरा ख्याल है, और कोर कमांडर के घर के बाहर अगर चले भी गए थे तो अंदर एंटर ना होते, तो मेरा ख्याल है कि आज सूरत हाल डिफरेंट होती। या दूसरा तरीका ये था कि 10 मई को इमरान खान जो है वो ये करते कि सब लोगों को जो वायलेंस में इन्वॉल्व थे उनसे अलहदगी का ऐलान करते, उनको पार्टी से निकाल देते और कहते कि मेरा इनसे कोई तल्लुक नहीं है। तो ये एक तरीका था। सबसे पहले 9 की अपॉर्चुनिटी, फिर 10 मई की अपॉर्चुनिटी वो ज़ाया की। बाद में भी इमरान खान साहब खुद इदारों पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि सब आपने किया है, मैंने नहीं किया। फिर अपने वर्कर्स पे भी उन्होंने जिम्मेदारी डाली। मगर कल शाह महमूद कुरैशी साहब मिले, उसके बाद रिपोर्ट ये हो रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छे मूड के साथ गए नहीं। उन्होंने मीडिया से बात करनी थी, वो भी की नहीं। फिर उनका मोबाइल फ़ोन भी बंद है। जंग में तो रिपोर्ट हो रहा है कि शायद कोई तल्ख कलामी भी हो गई आपस में। हमने कोशिश की उनका वर्जन मालूम कर ले, नहीं कर सके। क्या ये वाला ऑप्शन भी फेल हो गया? क्या शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ समझाने गए थे, कोई पैगाम लेने गए थे, क्या हुआ है? नहीं, देखिए, इसमें एक बुनियादी फ़र्क है। अगर भुट्टो को फांसी लगाकर उनकी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई तो मैदान में नुसरत भुट्टो साहबा भी थी और बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी थी। और इसी तरह अगर नवाज़ शरीफ को माइनस करने की कोशिश की गई और उनके पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई तो उसके साथ साथ उनके मिशन को लेकर चलने के लिए पहले कुलसूम नवाज़ साहबा थी और फिर उसके बाद मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ और इस तरह के लोग भी थे। तो एक तो यहाँ पे ये भी मसला है कि अब इमरान खान साहब के दोनों बेटे तो उधर गोल्डस्मिथ के घर में बैठे हुए हैं और कल उन्होंने इंटरव्यू में बता भी दिया कि वो यहाँ पे आ नहीं सकते। फिर अगर उनकी अहलिया है तो ज़ाहिरी बात है कि ये ऑब्वियस हैं कि इमरान खान के साथ साथ उनके बारे में भी केसेस हैं और वो बड़े संगीन केसेस हैं। बल्कि लोग तो ये समझते हैं कि इमरान खान से ये सब कुछ करवाने में उनका बुनियादी किरदार है। दूसरी बात ये थी कि इन्होंने तो अपनी तंजीम देखे कि हुकूमत के दिनों में भी मसलन खैबर पख्तूनख्वा के लिए वो सदर नहीं बना सके थे। बलूचिस्तान के लिए यार मोहम्मद रिंद उनके सदर थे। उनकी नाराज़गी के बाद वो सूबाई सतह पे कोई तंजीम नहीं बना सके थे। और जिन लोगों को उन्होंने अहमियत दी थी वो इस वक्त या मफरूर है या मुल्क छोड़ चुके हैं और वो यंग लोग हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब पे उनको एतमाद कभी भी नहीं हो सकता। तो वही मामला होगा कि जो अल्ताफ़ हुसैन वाला होगा, क्योंकि फिर एक बुनियादी चीज़ ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि वोट इमरान खान का है, नाम इमरान खान का है, कल्ट इमरान खान का है। लेकिन ये जो सेकंड टियर होता है और जिनको हम इलेक्टेबल्स कहते हैं या जिनको हम ज़िल्ली सदूर कहते हैं, वो लीडर और वर्कर के दरमियान राब्ते का किरदार वो अदा करते हैं। मसलन इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन न जेल में हैं न किसी और वो बोल सकते हैं, वो लोगों को बुला सकते हैं। लेकिन जब सेकंड टियर ने उनको छोड़ दिया है तो उनके लिए उस वोटर को कौन निकाले, उस सपोर्टर को कौन निकाले। तो जब यहाँ पे भी यूँ सूरत हाल होगी, मुझे तो इमरान खान साहब का कोई जाननशीन इस वक्त नज़र नहीं आता कि जो उनको उनकी अदम मौजूदगी में या उनके जेल जाने की सूरत में उनको रिप्लेस कर सके। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग उनके और वर्कर के दरमियान ब्रिज थे वो तो 90% अभी छोड़ चुके हैं और बाकी जो हैं वो भी मेरे ख्याल में उनके साथ नहीं रह सकेंगे। तो भाई साहब, जब आप तीसरे ऑप्शन की बात कर रहे हैं उसमें अगर कोई बगैर पार्टी छोड़े जेल से छोड़ा गया तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। वो कल मिलते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, मीडिया से नहीं बात करते हैं, फिर फ़ोन भी उनका बंद है, राब्ता भी नहीं हो पा रहा है, वर्जन भी नहीं मिल पा रहा है, रिपोर्ट हो रहा है कि कोई अच्छी मुलाकात नहीं रही। तो क्या ये मौका भी ज़ाया हो गया कि इसमें भी क्या खासा ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है? क्या हो रहा है? ये सही है। मैं साफ़ी साहब से एग्री करता हूँ कि बड़ा इमरान खान के लिए ये अलमिया है कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते और शाह महमूद कुरैशी या किसी को वो अपना उस तरह से कायम मकाम नहीं बनाएंगे कि मुकम्मल ट्रस्ट दे दें।